हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 23 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप भी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि बीती रात केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है। लगातार हुई बारिश की वजह से कई जगह ट्रेक मार्ग फिसलन भरे हो गए हैं और श्रद्धालुओं की चिंता भी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना भारी बारिश के बाद कहीं लैंडस्लाइड की घटना हुई है? क्या यात्रा मार्ग को कुछ समय के लिए बंद किया गया है या फिर यात्रा पहले की तरह सुचारू रूप से चल रही है? अगर आप भी आने वाले दिनों में यात्रा पर आने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज की वीडियो में हम 23 जून केदारनाथ धाम के मौसम का भी पूरा अपडेट जानेंगे। क्या आज सुबह से भी बारिश हो रही है या फिर मौसम साफ है? क्या धूप निकली हुई है या पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है? ट्रेक मार्ग की स्थिति अभी कैसी है? श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और बाबा केदारनाथ के दर्शन में कितना समय लग रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अभी के समय यात्रा करना सही रहेगा या नहीं, किन श्रद्धालुओं को अभी यात्रा करनी चाहिए और किन लोगों को कुछ समय इंतजार करना बेहतर रहेगा। अगर आप पूरी तैयारी और सही जानकारी के साथ यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा कहीं ज़्यादा सुरक्षित और आसान होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग 23 जून केदारनाथ धाम के मौसम अपडेट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी कल यानी 22 जून की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह से मौसम तो ठीक बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। मैंने उसी समय आप लोगों से कहा था कि रात के समय बारिश होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम का यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, बिल्कुल वही हुआ जिसकी संभावना थी। कल शाम करीब 6 बजे के बाद केदारनाथ धाम में तेज बारिश शुरू हो गई और देर रात तक कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होती रही। आप लोग मंदिर परिसर का नज़ारा भी देख सकते हैं। संध्या आरती के समय भी श्रद्धालु रेनकोट पहनकर और छाता लेकर बाबा केदारनाथ की आरती में शामिल हुए। लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई। लोग भीगते हुए भी बाबा के दर्शन और संध्या आरती का आनंद लेते रहे। यह दृश्य अपने आप में बहुत ही भावुक और अद्भुत था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ज़्यादा रात होती गई, 10-11 बजे आप लोग मंदिर परिसर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी श्रद्धालु नहीं है, ना ही अभी VIP दर्शन रात को हो रहा है और ना ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में नजर आ रहे थे। कल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है दोस्तों, आप लोग वीडियो में साफ देख ही सकते हैं।
और दोस्तों पिछले कई दिनों से मौसम लगभग इसी तरह का बना हुआ है। कभी दोपहर 12 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है तो कभी शाम 6 बजे के बाद। कई बार देर रात तक भी लगातार बारिश होती रहती है। यानी अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको यात्रा के दौरान बारिश नहीं मिलेगी। बारिश लगभग हर दिन हो रही है, बस उसका समय बदल रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों के मौसम को देखा जाए तो सबसे कम बारिश सुबह के समय देखने को मिल रही है, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद और खासकर शाम 6 बजे के बाद बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना ट्रैक सुबह सुबह ही शुरू करें। अगर आप सुबह जल्दी गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू कर देंगे तो दोपहर तक काफ़ी दूरी तय कर लेंगे और भारी बारिश का सामना भी कम करना पड़ेगा। दोस्तों अब अगर हम आज यानी 23 जून के मौसम की बात करें तो आज सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। रात भर बारिश होने के बाद आज सुबह बारिश देखने को नहीं मिली। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, जिससे केदार घाटी का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि आसमान में बादल अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए मौसम पूरी तरह साफ नहीं कहा जा सकता। यानी फिलहाल सुबह का मौसम अच्छा है, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसके बारे में कोई भी पहले से नहीं बता सकता। पूरी संभावना है कि दोपहर के बाद या फिर शाम और रात के समय एक बार फिर बारिश शुरू हो जाए। इसीलिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो मौसम को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। दोस्तों ट्रेक मार्ग की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से कई जगह रास्ते फिसलन भरे जरूर हो गए हैं, लेकिन पूरे रास्ते में ऐसी स्थिति नहीं है। अधिकांश मार्ग पर यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। अगर आप अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, ट्रेकिंग शूज पहनेंगे और सावधानी से चलेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगी कि बिना ट्रेकिंग शूज के यात्रा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी भी फिसलन होगी वहाँ साधारण जूते या चप्पल पहनकर चलना जोखिम भरा हो सकता है। अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, टोपी और ज़रूरत की सभी चीज़ें जरूर रखिए। अभी केदारनाथ धाम में बारिश के साथ साथ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ही यात्रा करें। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, यात्रा के दौरान जहां जहां पहले लैंडस्लाइड हो चुका है या प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए हैं, वहां बिल्कुल भी रुकने की कोशिश मत कीजिए। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों से कभी भी मिट्टी या छोटे बड़े पत्थर गिर सकते हैं, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों को जितना जल्दी हो सके पार कर लीजिए और सुरक्षित स्थान पर ही आराम कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग आज के लैंडस्लाइड अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों राहत की बात यह है कि आज 23 जून को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कहीं से भी किसी बड़े लैंडस्लाइड की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालु पैदल ट्रैक करके बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी यात्रा सामान्य तरीके से संचालित की जा रही है। अगर आप अभी यात्रा मार्ग का नज़ारा देखेंगे तो आपको रास्ता पहले की तुलना में काफ़ी खाली खाली दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। अब पहले जैसी भारी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से ट्रेक मार्ग पर भी ज़्यादा जाम नहीं लग रहा है और श्रद्धालु आराम से अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग लापरवाही करें। पहाड़ों में मौसम पल भर में बदल जाता है। अभी भले ही लैंडस्लाइड की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से खतरा पूरी तरह टला
नहीं है। इसीलिए जहां पहले लैंडस्लाइड हो चुका है या जहां पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना रहती है, उन जगहों पर बिल्कुल भी रुकने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को जितना जल्दी हो सके पार कर लीजिए और केवल सुरक्षित स्थान पर ही आराम कीजिए। दोस्तों, अगर अभी यात्रा करने की बात करें तो फिलहाल यात्रा की जा सकती है। जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं और उन्हें बारिश तथा पहाड़ी रास्तों पर चलने में कोई परेशानी नहीं होती, वे निश्चिंत होकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अभी भीड़ कम होने की वजह से यात्रा पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गई है और दर्शन भी कम समय में हो रहे हैं। लेकिन मैं खासकर अपने बुजुर्ग श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, चलने में परेशानी होती है या पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो फिलहाल कुछ समय इंतजार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय लगभग हर दिन बारिश हो रही है और कई जगह रास्ते फिसलन भरे बने हुए हैं। ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर फिर भी आप यात्रा पर आने का निर्णय लेते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही आइए। अपने साथ अच्छे ट्रेकिंग शूज, रेनकोट, गर्म कपड़े, दवाइयाँ, पानी और जरूरी सामान जरूर रखिए। यात्रा के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, आराम आराम से चलिए, बीच बीच में विश्राम कीजिए और प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन कीजिए। आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस समय ट्रेक मार्ग काफ़ी खुला हुआ है, श्रद्धालुओं की भीड़ कम है और बाबा केदारनाथ के दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। इसीलिए जो श्रद्धालु लंबे समय से भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अच्छा अवसर हो सकता है। बस मौसम को ध्यान में रख कर और पूरी सावधानी के साथ ही यात्रा कीजिए। बाकी दोस्तों, केदारनाथ धाम का हर दिन का लेटेस्ट अपडेट, मौसम अपडेट, यात्रा अपडेट, लैंडस्लाइड अपडेट और जरूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों तक हर दिन केदारनाथ धाम की ताज़ा और सही जानकारी पहुंचाती रहूंगी, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित, आसान और सफल हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।